हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रमन्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। ओके, सो हम इस क्लास में करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। फर्स्ट आता है टर्म्स। अब ये टर्म्स होती क्या हैं? अब टर्म्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टर्म को लिखा 2x। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 है, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट। मीन्स ये क्या है? कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? x का। ठीक है, और x ये क्या है? वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अब ये टर्म मिलकर हमें क्या बनाती है? ये बनाती है पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल भी कई तरीके से हैं, जैसे कि 2x, ये क्या हो गया? हमारा पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2a की पावर 2 प्लस 3a प्लस में 4, सो ये भी क्या है? एक हमारा पॉलिनोमियल है, जहाँ पर हमें a वेरिएबल दे रखा है और 2, 3, 4 ये क्या है? हमारे पास कोफिशिएंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमेशा x ही रहेगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, x, y, z, a, b, c। ओके, सो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और जो भी वेरिएबल के पास जो हमारे पास नंबर रहेगा उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और यहाँ पर a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, और a का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स जैसे मैंने यहाँ पर लिखी थी 2x, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। 3, 4, a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास टर्म्स है। अब इनको भी अलग अलग नाम देकर यहाँ पर टाइप्स बनाए गए हैं पॉलिनोमियल के। सबसे पहला आता है हमारे पास मोनोमियल। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास 1 टर्म होती है। कितनी टर्म होती है? ओनली 1 टर्म होती है। तो जैसे हम बोलते हैं 2x। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आता है बाइनोमियल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख देते हैं 3x प्लस में 4। सो ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल। अब यहाँ पर थर्ड है हमारे पास ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होती हैं। सो यहाँ पर आ गया 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3। सो ये क्या हो गया हमारे पास? ट्राइनोमियल। अब अगर इसके अलावा भी काफ़ी और सारे टर्म्स हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। और आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ में आ गए। इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ही है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल का थर्ड कंसेप्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये होता क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2x, एक और लिख लेते हैं हम, x की पावर 4 प्लस में 4x की पावर 3 प्लस में 5। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर हम x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 1, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 4x की पावर 3 प्लस में 2x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 1। अब ये हमारे पास क्या है? कुछ टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। सो इनकी हमें डिग्री बतानी है। सो सभी की डिग्री आप लोग बताएंगे। सो सबसे पहले हमारे पास कितने टर्म्स हैं? यहाँ पर हमारे पास 1 टर्म है, और हमें हाईएस्ट पावर देखनी है किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल यहाँ पर क्या है? हमारे पास x है, तो x की पावर कितनी है? 1 है। अगर यहाँ पर कुछ भी ना लिखा उसको हम क्या मानते हैं? 1 पावर। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब यहाँ पर देखें, वेरिएबल यहाँ पर क्या है? हमारे पास x है, और x की जो हाईएस्ट पावर है ये 3 है और ये 4 है, और हमारे पास जो 4 है वो हो जाएगी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 1, तो इसकी इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो डिग्री है वो रहेगी 2।
और इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, अगर आप ध्यान से देखें, वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो है 3। सो हमारे पास डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई। आई होप आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये वाला कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर हमारे पास उसकी डिग्री 1 है, 4 है, 2 है, सो इसको भी हम कुछ अलग नाम से बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में MCQ इसमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपसे टाइप पूछा जाता है, लाइक 4 टर्म्स दी होंगी तो उसमें से आपको टाइप पूछा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। वो क्या होते हैं, कौन से नाम है, वो हम अभी समझते हैं। सो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फर्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक, थर्ड हमारे पास आता है क्यूबिक। सो लीनियर के अंदर क्या होता है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x। सो यहाँ पर कितनी टर्म, एक टर्म है और उसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। सो वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हम फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं 5x² माइनस 4x प्लस में 3। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, वो 2 है, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x³ माइनस 6x² प्लस में 3। और इसमें अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो है 3। सो यहाँ पर इसको हम क्या नाम देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ये था, काफ़ी इजी कंसेप्ट है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। सो हमने यहाँ पर देखा लीनियर पॉलिनोमियल में जिसमें 1 डिग्री होती है, मींस x की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, क्वाड्रेटिक के अंदर 2 होगी एंड क्यूबिक के अंदर 3 होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब कि वेरिएबल की कोई वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के तौर पर x = 2 है, अगर जो हमारे पास ये वैल्यू है x की 2, अगर ये 0 के इक्वल कर दे पॉलिनोमियल को तो ये कहलाएगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक बात और समझो, लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 1, तो इसकी जो जीरोज होंगी वो भी कितनी आएंगी, 1। क्वाड्रेटिक की कितनी हाईएस्ट डिग्री होती है 2, तो इसकी जो x की जो वैल्यूज़ रहेंगी जिसको हम जीरोज बोलते हैं वो कितनी आएंगी, 2। सेम यहाँ पर क्यूबिक की कितनी है हाईएस्ट डिग्री 3, तो 3 यहाँ पर क्या रहेंगी, जीरोज रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे x की वैल्यू कितनी आई है 2, मीन्स x की जीरोज कितनी है 2, मतलब एक ज़ीरो है बट उसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी है 2 है, तो ये क्या है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। वहीं यहाँ पर क्वाड्रेटिक, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी, लेट की 1, एक की 1 आ गई एंड दूसरी कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है। सो ऐसे ये 2 वैल्यू आएंगी x की, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। सेम यहाँ पर क्यूबिक की, तो क्यूबिक की भी ऐसे 7 कुछ भी आ सकती हैं, 3 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे कि उसकी जो जीरोज़ हैं वो कैसे 1 आएगी। अब यहाँ पर देखो लीनियर पॉलिनोमियल का हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सो हमारे पास है एग्जांपल 2x - 4 = में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x एज इट इज़ लिख देंगे लेफ्ट साइड एंड -4 राइट साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। सो x = में 4, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर डिवाइड में चला जाएगा, 2 को 4 पर यहाँ पर कट किया इन दोनों को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। मीन्स जो x की जो 0 आई है
एक्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2, तो कितनी वैल्यूज़ आई हैं 1, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 आई है, दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही हमारे पास वैल्यू आएगी। और जब एक्स को, जब किसी वेरिएबल को वो 0 के इक्वल कर दे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जब पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे तो उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस होगा और हमारे पास वाई एक्सिस होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, जो कि हम इसमें बताएंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। मतलब जब कोई थर्ड लाइन एक्स एक्सिस के अलावा और वाई एक्सिस के अलावा कोई थर्ड लाइन होगी और वो एक्स एक्सिस लाइन पर या तो टच करेगी या फिर कट करेगी, तो उतनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हम काउंट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, तो ये एक्स एक्सिस लाइन को कितनी बार क्रॉस करके जा रही है, एक बार भी नहीं। मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएंगी 0, कितनी हो जाएंगी 0। अब वही लाइन मान लो कोई ऐसे थर्ड लाइन है और वो यहाँ से ऐसे क्रॉस करके जा रही है, ऐसे कट करके जा रही है एक्सिस लाइन को, तो कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी 1, क्योंकि 1 टाइम हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पर फोकस करना है और उसे देखना है। मतलब कितनी बार टच कर रही है, कितनी बार क्रॉस कर रही है, बस उसे देखना है, उसके बाद में वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर कितने टाइम है 1 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि कोई लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, तो कितनी ज़ीरोज़ हो गई 3। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ पर है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो रिलेशनशिप क्या है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। सो इसे करने से पहले हम एक बार इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी ax² प्लस में bx प्लस में c। सो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद में हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो इसमें हमारे पास दो, जो हमारे पास x की जो वेरिएबल की जो वैल्यू आती है, मान लो x की वैल्यू 1 है एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास 2 है। सो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा, एंड जो हमारे पास दूसरी वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको समझ में आ गया होगा। अब सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ क्या होगा, एक फॉर्मूला है, बस उसको आप ध्यान में रख लो। फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगी तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा मीन सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ क्या होगा, वो इक्वल होता है -b डिवाइड बाई a के, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा वो इक्वल होता है c डिवाइड बाई a की। अब यहाँ पर b क्या है, b है हमारे पास x का कोफिशिएंट एंड a है हमारे पास x² का कोफिशिएंट एंड c है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। अब इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए हमारे पास है ये एग्जाम्पल, x की पावर 2 प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल टू में 0 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड जो नंबर्स होंगे, जो सिर्फ कोफिशिएंट्स होंगे, उनके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 10 आता है, ठीक है। प्रोडक्ट करने के बाद में हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे जिसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 10 आए, और प्लस या फिर माइनस करें तो जो मिड में जो टर्म है
7 वो हमारे पास आए। मीन्स यहाँ पर इस कंसेप्ट में क्या करना होता है, जो हमारे पास मिडल टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना होता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो कोफिशिएंट है फर्स्ट एंड थर्ड उनके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास एक नंबर आता है जिसे साइड में लिख लेना है। और उसके बाद में हमें 2 नंबर और चाहिए होंगे जो कि मल्टीपल तो होंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करने पर 10 आएंगे और प्लस माइनस करने पर हमारे पास 7 आएगा। सो यहाँ पर देखते हैं कौन सी टेबल पर 10 आता है। अगर हम यहाँ पर चेक करें सो 5 and 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास 10 आता है। अगर हम यहाँ पर 5 + 2 को ऐड कर देंगे सो हमारे पास कितना आता है, 7 आता है। सो बिल्कुल सही नंबर हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हमें प्लस करने पर आ रहा है और यहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों साइड क्या लग जाएगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा। और इसके पास जो कौन सा वेरिएबल है x है, तो दोनों के पास क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। अब यहाँ पर इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम 7 की जगह 7x की जगह इस चीज़ को लिख सकते हैं ना, 5x प्लस में 2x क्या होगा, 7x होगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पर किया है। जब हमारे पास ये 2 नंबर मिल जाएंगे उसके बाद में हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड जो थर्ड टर्म है उसको हमने एज इट इज़ उतार लेना है। इसे एज इट इज़ उतारने के बाद 7x की जगह पर हम लिख देंगे प्लस में, हमारे पास क्या 2 टर्म आई हैं, 2x प्लस में 5x। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर है हमारे पास, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें निकालना होता है कॉमन टर्म। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म को बाहर लेंगे। अब यहाँ पर देखो x की पावर 2 है प्लस में 2x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर हम इन दोनों टर्म में से x को कॉमन ले लेंगे। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो 2 कॉमन बाहर नहीं आएगा। अब एक x यहाँ से आ गया तो कितने x बच गया, यहाँ पर एक x बच गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर है हमारे पास 2x, x बाहर आ गया तो बचा क्या है, 2। अब सेम जो हमारे पास ये ब्रैकेट है यही सेम यहाँ पर आना चाहिए, उसके लिए हम इसमें से कॉमन टर्म बाहर निकालेंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर कॉमन नहीं है, सो इसका मतलब क्या है कि x बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × में 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो 5 इसके पास भी है और 5 यहाँ पर भी है, सो 5 हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा क्या, हमारे पास x बच जाएगा प्लस में 5 अगर हमने बाहर लिख लिया है तो हमारे पास क्या बचा है, 2। तो 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे। नहीं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 10 को उससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, इक्वल टू में 0। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाहर टर्म आई हैं उनको हम साथ में लिखेंगे, और जो ब्रैकेट में है वो तो सेम है, उसको हम 1 टाइम लिख सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दूँ उसको। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस में 5। यहाँ पर प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया है। लिखा नहीं हुआ दैट मीन्स क्या है, हम प्लस लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पर लिखना पड़ता, प्लस लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। इक्वल टू में 0 लिखेंगे। और उसके बाद में हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है, x प्लस में 2 है, इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ पर देखो x एज इट इज़ लिख देंगे, और ये प्लस का 5 इस साइड आकर माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। सो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, और जो हमारे पास सेकंड टर्म है उसको हम बोलेंगे बीटा। हमारे पास x की 2 ज़ीरोज़ आ चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आई है -5 एंड सेकेंड हमारे पास आई है -2। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है -b/a के। अल्फ़ा हमारे पास कितना है, अल्फ़ा हमारी जो फर्स्ट टर्म थी उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। सो ये हो गया -5 प्लस में बीटा है -2, ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 साइन आ चुके हैं, इक्वल टू में माइनस।
अब यहाँ पर b बताओ, b कितना था, b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, सीधा आप याद रख सकते हो, ये a होता है, ये b होता है एंड ये c होता है। सो ये आ गया हमारे पास 7 डिवाइड बाई a कितना है, a है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा -7 इक्वल टू में -7, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। सो माइनस का साइन है माइनस, तो मतलब ये क्या आ गया, बिल्कुल इक्वल आ गए। सो हमारे पास क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, -b डिवाइड बाई a के होता है। वैसे ही सेम हम यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हम यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं अब हम। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू होता है c डिवाइड बाई a के। अल्फ़ा हमारे पास है -5, मल्टीप्लाई में बीटा है -2 इक्वल टू में c कितना है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 10 एंड डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। सो हमने क्या किया, डिवाइड बाई 1 लिख दिया। अब यहाँ पर 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में 10 आ जाएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ था अल्फ़ा बीटा, और वो किस चीज़ के इक्वल आ गया है, c डिवाइड बाई a के। तो मतलब क्या है, इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल ना आए दैट मीन्स हमारा जो सम है वो क्या है, रॉन्ग है। अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, ये था हमारा लास्ट कंसेप्ट इस इंट्रोडक्शन पार्ट का। इसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दो एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।